दोस्तों लगातार गत 2 दिनों से सिलीगुड़ी में सहित आसपास के इलाके में यानी कह सकते हैं पूरे उत्तर बंगाल और तराई क्षेत्र में ठंड ने कोहराम मचा रखा है। ठंड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कल मौसम था आज उससे ज्यादा ठंड है। तो कह सकते हैं कि पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में लोग अगर जरूरत नहीं है तो लोग घर में दुबके रहना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तापमान जो है वो काफी, और कह सकते हैं आज सिलीगुड़ी में सीजन का सबसे ठंडा दिन है और अभी ये सुबह का वक्त है और हल्की हल्की ओस भी गिर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ जब ओस गिरती है तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्यटक आने वाले हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर स्नोफॉल की या फिर बर्फबारी की जो आस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और संभव है कि आज 1-2 दिन के अंदर ही पहाड़ पर भी तुषारपात यानी कि बर्फ पड़ सकती है, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है और स्नोफॉल की पूरी पूरी संभावना है। और सिलीगुड़ी का मौसम आज बड़ा ही सुहाना हो गया है। तो आपसे बता दूं, जो भी आप लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर वो पूरे तरह कपड़े पहन कर निकले, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। बीच बीच में हवाएं भी चल रही है जो ठंड के प्रकोप को और ज्यादा बढ़ा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सिलीगुड़ी सहित आसपास डुआर्स के इलाके में आप देखेंगे कि जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। आपने देखा होगा कि जब से ये गत 4-5 दिनों से जब ठंड पड़ रही है तो रात के वक्त कई दुर्घटनाएं घटी हैं, कई वाहनों के साथ टक्कर हुई है, उसमें कई लोग मारे भी गए हैं। आपने सिलीगुड़ी आसपास के इलाके में ही इस तरह की 6-7 घटनाएं घट चुकी है जब कई युवाओं को, युवतियों को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। और तो ऐसे में जब भी अगर आप सावधान होकर निकल रहे हैं, क्योंकि पिकनिक का भी मौसम है, लोग निकलते भी हैं, लोग शाम के वक्त भी घूमने निकल जाते हैं, तो उस समय आप लोग ध्यान रखें। एक तो ओस का ध्यान रखें और साथ ही ठंड बहुत ज्यादा है। कितने लोग जो है ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, वो भी एक समस्या का कारण बन सकता है। हो सकता है कि आप सही चला रहे हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर ड्रिंक करके चला रहा है तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो सिलीगुड़ी में आज का सबसे ठंडा दिन है। आप लोग को कैसा लग रहा है, कितनी ठंड महसूस हो रही है बताइएगा, और आप ठंड का जो है वो एंजॉय किस तरह से कर रहे हैं वो बताइएगा। देखिए यहाँ पर जब ठंड है तो लोग अलाव जला के यहाँ पर खड़े हुए हैं और चाय की दुकान में भी यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर जो है लोग ठंड का जो एकमात्र उपाय है, जो बाहर निकले हुए हैं वो भाई आग ताप लेते हैं। तो आग तापने के बाद कुछ राहत मिलती है ऐसे मौसम में, और ऐसे मौसम में जरूरी हो जाता है कि लोग आग ताप के कुछ राहत महसूस कर लेते हैं। और ऐसे में भी आप देख सकते हैं कि ये शायद होम डिलीवरी वाले लोग हैं, आप लोग, ये लोग भी हैं। और किस तरह से इनके कपड़े देखिए भीजे हुए हैं, इनके कपड़े में पानी है और ये दर्शा रहा है कि जो ओस गिर रही है वो इनके कपड़े को भिजा रही है। और ये कितना कष्ट करके आप तक सामान पहुंचाते होंगे घर में, आप ये सोच सकते हैं कि वो कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी हो, इन्हें नहीं देखना पड़ता है कि इन्हें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है। ये आपको हर हाल में एक टाइम लिमिट के अंदर, सबसे बड़ी बात, एक टाइम लिमिट के अंदर आपके पास ये माल पहुंचाते हैं। ये देखिए इनकी जो स्कूटी वगैरह है, इस पर इतनी ठंड के बीच में भी ये काम करते हैं। और इनका जो सामने का जो ये जैकेट है ये भीजी हुई है ओस से, पानी की रैश से। तो ये कितने कष्ट से इस माल को पहुंचाते होंगे तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लोग चाय भी पी रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ठंड में गर्मी लानी है तो 2 ही उपाय है, आप आग ही तापिए या चाय पीजिए या फिर गर्मा गर्म कोई चीज खाइए। भाई क्या नाम आपका? रोशन कुमार पासवान। रोशन पासवान। रोशन, तुम्हारा जैकेट पूरा भिजा हुआ है भाई। अभी एक डिलीवरी दे के आया। डिलीवरी दे के आए हो? कितने बजे निकले थे? 8 बजे। 8 बजे। तो पूरी ओस में तो आप लोगों को तकलीफ अभी तो ठंड है, ठंड का समय है, लिमिट भी होता है, 10 मिनट में डिलीवरी मारना पड़ता है ना, कि कुछ भी हो जाए, ठंड हो बारिश हो कुछ भी हो। जैकेट पूरा भीज गई है, ओस से भीजा है ना? ओस से भीजा हुआ है। देखिए ये भाई साहब की भी जैकेट जो है पूरी तरह से भीजी हुई। आपकी भी अभी डिलीवरी देकर आए? डिलीवरी देके आया। कितनी दूर गए थे? 4 किलोमीटर प्राय। 4 किलोमीटर। तो देखिए ये सुबह सुबह इतनी ओस में देखिए किस तरह से ये जैकेट, में बार बार कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हमने इतने कपड़े पहन रखे तो ठंड लग रही है, ये तो भीजी जैकेट पहनकर आपके लिए काम कर रहे हैं। तो सोचिए ये काम जो है इतना आसान नहीं है, ऊपर से इन्हें टाइम लिमिट दी जाती है 10-15 मिनट की। तो इस ठंड में कितनी मेहनत करके ये आप तक सामान पहुंचाते हैं, इसके लिए भी आप दोस्त जरूर बोलिएगा। और यहाँ अगर आपको भी लगता है कि देखिए फिर ठंड बढ़ रही है तो आग जलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लोग चाय की दुकान में लोग चाय भी पी रहे हैं।
तो फिर बता दूं, सिलीगुड़ी सहित पूरे इलाके में जो है वो ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और अब लोगों को जो सहारा है, आप देख सकते हैं, ये अलाव जलाने का सहारा है, या फिर आप चाय पी सकते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं इस मौसम का आनंद उठाने के लिए भी। तो उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग अगर बाहर निकलते हैं तो सावधानी पूर्वक निकले, क्योंकि कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा है। सिलीगुड़ी शहर में कम देखा जा रहा है, लेकिन आसपास में ये कोहरा बहुत ज्यादा है। और साथ ही ये भी कहेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, उनके लिए ये जो जाड़ा है, ये सर्दी है, ये बहुत मुसीबतें लेकर आती है। और उन लोग के पास उस समय एकमात्र सहारा रहता है कि वो अलाव जला के, यानी कि आग जलाकर उस सर्दी को दूर भगाने का प्रयास करें। तो फिर हम आपसे बता दें, सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में जोरदार ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे और ओस का भी प्रकोप है। पहाड़ पर तुषारपात यानी कि स्नोफॉल की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आज कल में ही वहां पर तुषारपात की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर ऐसी ठंड पड़ती है तो वहां पर आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। आप घूमने के लिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जो जब ड्राइव करते हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि कोहरे के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हाल ही के गत 2-4 दिनों में आपने देखा कि बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, इसमें कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से खबर समय की तरफ से अभी अपील करूंगा कि आप लोग वाहन अगर चला रहे हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, और ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। सावधानी पूर्वक चलाएं। जहां आपको बहुत ज्यादा कोहरा या फॉग दिखाई देती है तो फॉग लाइट जला लें, और कम से कम अगर जरूरी हो तभी इस कोहरे में निकलने का प्रयास करें, अन्यथा घर में ही इस ठंड का आनंद उठाएं। ठंड पड़ रही है, इस इलाके में इतनी ज्यादा बहुत ठंड पड़ती भी नहीं है, कुछ दिनों की ठंड है, आप इसका लुत्फ जरूर उठाएं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। तो जरूर हम पूरी अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे दिन भर की कि क्या रहता है इस ठंड का प्रकोप, और जो विस्तृत जानकारी मिलेगी, क्या पर्वतीय क्षेत्र में क्या बर्फबारी हुई है या नहीं हुई है, उसकी भी जानकारी हम आपको दिन भर देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।